सैड टू लिसन अब्दुल हमीद। चलें जी, शुरू करें लेक्चर। ये आज आज बातें ही करनी है, दिल नहीं कर रहा। वरना फिर किसी बच्चे का आ जाएगा प्रोफेशनल सा मैसेज। समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन जो है वो हमेशा हम हैंड पे लेते हैं। ठीक है। चलें जी, 15-20 मिनट मुझे बताएं क्या मसला क्या प्योनियर में आप लोगों के साथ, क्या प्रॉब्लम है? जल्दी बताएं। किधर जा रही हैं आप? आवाज दो यार, कुरा दुल्हन को। नहीं, 5। मुझे ये जितने बच्चे जो पूरे लेक्चर में मुझे मैसेज करते हैं प्योनियर के, अपने मसले बताएं अभी, ताकि मैं थोड़ा सा उसको कवर कर लूं। देन हम आराम से धमोर से एसयू को लेक्चर करें। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ना प्योनियर का किसी को? किसी को पता जी जैज कैश का आई बैन नंबर कैसे लेते हैं? ये देखो, मैंने गूगल ओपन किया और गूगल में मैंने लिखा हाउ टू गेट जैज कैश आई बैन नंबर। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपको जैज कैश का आई बैन नंबर चाहिए तो आप जैज कैश मोबाइल एप्लीकेशन में जाओ। तो जो जैज कैश मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपको ऑटोमेटिकली आई बैन नंबर क्रिएट करके दे देगी, जो कि इस तरीके से होगा कुछ। मसलन समझ आ गया या नहीं आया? जैज कैश मोबाइल एप्लीकेशन में जाओ। तो वो आपको ऑटोमेटिकली आई बैन नंबर क्रिएट करके दे देगा। पियोनियर का लिंक ग्रुप में शेयर हुआ हुआ है ना? मैं दोबारा करवा दूंगा। ठीक है, लिंक आपको दोबारा मैं भिजवा देता हूँ ग्रुप। ठीक है। लिंक मैं एक बार दोबारा भिजवा देता हूँ अपने ग्रुप। जैज कैश पे ग्रुप लिंक कैसे ऐड करेंगे? देखो, जो लिंक है ना, वो लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको पियोनियर पे लेके जाएगा। उस लिंक को यूज करके आप लोग पियोनियर पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है। पियोनियर पे अकाउंट करने के बाद अकाउंट का जो लास्ट स्टेज होता है उसमें आपने बैंक डिटेल्स डालनी होती है। अब अगर आपके पास बैंक डिटेल्स हैं तो वेल एंड गुड डालें, नहीं है तो जैज कैश डाल दें। इसमें क्या परेशानी है? मरियम, वहाँ बहुत मुश्किल है। देखो, अगर मैं दोबारा जाता हूँ ना उधर, ट्रस्ट मुझे कोई इशू नहीं है करने की, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। कुछ चीज़ें आपके पास में नहीं होती। मैं अगर दोबारा उस साइड पे जाता हूँ तो हमारे पूरे का पूरा कोर्स रह जाता है, क्योंकि हमने 2 वीक्स लगाए। फिर मैं दोबारा उस पर जाता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ, सारा टाइम
राइट। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप किसी प्रीवियस स्टूडेंट से लेक्चर ले लें। कल हमने कहाँ सेव किया था? अच्छा जी, तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि कोई भी आर्टिकल लिख रही हो, कोई भी कंटेंट लिख रही हो, कोई भी पेज है, तो आपका प्राइमरी कीवर्ड या फोकस कीवर्ड या मेन कीवर्ड हमारे हमारे पास सिर्फ एक होता है। क्वेश्चन ये है कि ये जो मेन कीवर्ड है ये आता कहाँ से है? याद रखिएगा, हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, हम कीवर्ड एनालिसिस करते हैं, हम बड़ी तवज्जो के साथ सारे कीवर्ड्स को एनालाइज करने के बाद जो सबसे पोटेंशियल कीवर्ड होता है, जिसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल कीवर्ड को हम अपना प्राइमरी या फोकस कीवर्ड बनाते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पोटेंशियल कीवर्ड? पोटेंशियल कीवर्ड वो है जिसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट है आपके टॉपिक से, और जिसका कंपटीशन भी लो है। ठीक है, यानी जिसमें आपको पोटेंशियल नजर आता है कि यार ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये सबसे अच्छा कीवर्ड है। सो दैट कीवर्ड इज कॉल्ड अ मोस्ट पोटेंशियल कीवर्ड, और उसको हम हमेशा चूज करते हैं अपना प्राइमरी या फोकस कीवर्ड के तौर पे। ये आपका अपना डिसीजन होता है एनालिसिस की बेस पे। जब आप एनालिसिस करते हो तो उस एनालिसिस में आप डिसीजन लेते हो कि आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक कोर डिसीजन होता है। ठीक है, अब मैंने ये बात की कि यार प्राइमरी कीवर्ड तो हमने पिक कर लिया, आज के बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ? आज के बाद मैं ये करने जा रहा हूँ, सी आर और जी आर सुन लो। जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और ड्यूरिंग लेक्चर अगर कोई स्टूडेंट मुझसे इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछता है, जैसे राहिरा रजाक ने पूछा, तो मैं क्या करूंगा? देखो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चा कुछ और पूछ रहा है, इसका मतलब बच्चे को वो टॉपिक आता है। तो क्या होगा कि अगले दिन उस बच्चे की मैं उसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन रखूंगा, तो वो बच्चा उस टॉपिक पे, क्योंकि उस बच्चे को आता है, दैट्स व्हाई आस्किंग अ डिफरेंट क्वेश्चन, उस टॉपिक के ऊपर वो बच्चा प्रेजेंटेशन देगा। ठीक हो गया? इससे फायदा क्या होगा? उस बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसका नॉलेज डेवलप होगा, और बाकी बच्चों को भी फायदा होगा। तो ये तरह जहन में रख लें। ठीक है राहिया? तो प्राइमरी कीवर्ड की हमें समझ आ गई। अब सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं? दोबारा बता रहा हूँ एक बात, जब तक हमारे पास प्राइमरी कीवर्ड नहीं है, हमारे पास सेकेंडरी कीवर्ड्स नहीं आ सकते। वी गेट सेकेंडरी कीवर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी कीवर्ड्स। हमने क्या कहा? सेकेंडरी कीवर्ड्स आर रिलेटेड और रेलिवेंट कीवर्ड्स। तो बात यह है कि सेकेंडरी कीवर्ड्स रिलेटेड और रेलिवेंट टू व्हाट है? किससे रिलेटेड और रेलिवेंट है? आपके प्राइमरी कीवर्ड से। मैंने क्या, रिलेटेड कीवर्ड्स में सिनोनिम्स भी आते हैं। तो सिनोनिम किसका? प्राइमरी कीवर्ड का। ठीक है, हो सकता है मतलब कि कीवर्ड ढूंढने पड़ते हैं, ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। कीवर्ड रिसर्च नाम ही कीवर्ड ढूंढने क्या है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझ आए, पहला पॉइंट ये कि जो प्राइमरी कीवर्ड है, कि आपके पास जो प्राइमरी कीवर्ड है
वो कीवर्ड आप एनालिसिस के बाद चूज करते हैं और वो कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड बनाते हैं जो कि मोस्ट पोटेंशियल कीवर्ड होता है। ठीक है, ये कीवर्ड रिसर्च में जो हमें मोस्ट पोटेंशियल मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड मिल रहा है हमें उसको प्राइमरी कीवर्ड बनाते हैं। जब हमारे पास प्राइमरी कीवर्ड मिल गया, अब हम सेकेंडरी कीवर्ड्स फाइंड करते हैं विच आर रेलिवेंट, विच आर रिलेटेड टू द प्राइमरी कीवर्ड्स। ठीक है, तो हम एक से ज्यादा सेकेंडरी कीवर्ड यूज करते हैं ताकि व्हेन वी हैव मोर देन वन सेकेंडरी कीवर्ड्स, जिसका मतलब है कि वी हैव अ नंबर ऑफ कीवर्ड्स, इसका मतलब है कि जो रैंकिंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादा हैं। और क्योंकि हर कीवर्ड का डिफरेंट सर्च वॉल्यूम होता है, तो दूसरा फायदा क्या है कि हमारा सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है। समझ आ गई? देन आ जाता है आपके पास मेटा टाइटल। अच्छा, मेटा टाइटल क्या है? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं गूगल रैंकिंग फैक्टर्स ऑन पेज एसईओ में। जब हम ऑन पेज एसईओ की बात करते हैं तो ऑन पेज एसईओ की डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनमें हम काम करते हैं। ऑन पेज एसईओ क्या है? ऑन पेज एसईओ इज अ स्ट्रेटजी to optimize the content of your website. On page SEO is a strategy to optimize the content of your website. ये बात समझ आ गई ना सारों को? अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, तो ऑन पेज एसईओ में हम डिफरेंट एलिमेंट्स में काम करते हैं जिनमें एक एलिमेंट का नाम है मेटा टाइटल। कल मैंने आपको बताया कि अगर मैं कीवर्ड लिखता हूँ रिड्यूस ब्लड प्रेशर, एंटर करता हूँ, तो ये जो सर्च इंजन रिजल्ट्स मुझे शो हो रहे हैं, ये जो शो हो रहे हैं इसको क्या कहते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट्स अगेंस्ट माई क्यूरी। सर्च इंजन रिजल्ट्स अगेंस्ट माई क्यूरी। इसमें ये जो ब्लू टाइटल होता है, दिस इज कॉल्ड मेटा टाइटल। दिस टू लाइंस ऑफ डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड क्या? क्या? ये क्या चीज है? मेटा डिस्क्रिप्शन। और ये क्या चीज है ऊपर? लिंक। ठीक है, वेरी नाइस। भाई बादाम खाने वाले बच्चे हैं, अखरोट खाने वाले बच्चे हैं, मानना पड़ेगा। हमें तो ये नहीं याद रहता रात को क्या खाया है। तो अब मैंने आपको कहा कि बजाय इसके हम मेटा टाइटल लंबी लंबी बातें पढ़ें, मेटा टाइटल के कुछ रूल्स हैं। मेटा टाइटल क्या है? टाइटल विच इज रिटन फॉर यूजर्स, यूजर्स के लिए लिखा गया। क्यों? जब यूजर कीवर्ड सर्च करता है ना, तो मेटा टाइटल उस यूजर को शो होता है। देन यूजर अपनी मर्जी से क्लिक करता है जिस पे उसका दिल करता है। तो मेटा टाइटल इज स्पेसिफिकली रिटन फॉर यूजर, बट सेकंड, टू अपीयर इन सर्च इंजन रिजल्ट्स अगेंस्ट एनी क्यूरी। यानी जो भी आपकी क्यूरी है उस क्यूरी से अगेंस्ट उस क्यूरी के अगेंस्ट सर्च इंजन रिजल्ट्स में शो होने के लिए आपने मेटा टाइटल लिखे। ठीक है, तो अब मेटा टाइटल के 5 रूल्स मैंने आपको लिखवाए। पहला रूल क्या था? मेटा टाइटल लेंथ शुडंट बी मोर देन 60 कैरेक्टर्स। अगर 60 कैरेक्टर से ज्यादा होता है तो क्या होता है?
तो ये डॉट 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 में क्या हो रहा होता है, इग्नोर कर देता है गूगल, ठीक है। डॉट डॉट डॉट्स में तो शो होता है, लेकिन हो क्या रहा होता है, तो आपसे कुछ डॉट डॉट्स में क्यों शो होता है, तो द आंसर इज गूगल इग्नोर कर देता है। तो गूगल इग्नोर कर देता है, इसका मतलब है गूगल सिर्फ पहले 60 करेक्टर्स को देखता है, अगले करेक्टर को गूगल नहीं देखता। अब अगर आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है, जो सबसे मेन कीवर्ड है, अगर वो आपने आफ्टर 60 करेक्टर्स यूज किया हुआ है, तो गूगल आपके प्राइमरी कीवर्ड को इग्नोर कर देगा, आपका प्राइमरी कीवर्ड यूजर्स को शो ही नहीं होगा। तो आपका जो मेटा टाइटल है वो उस कीवर्ड के रिकॉर्डिंग सर्च रिजल्ट्स में शो ही नहीं होगा, ठीक है। तो द लेंथ शुड बी 50-60 करेक्टर्स। अब 60 करेक्टर से कम होने का मतलब तो ये भी है कि 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, ये इनफेक्टिव है, ठीक है। अगर देखो, अगर तो लेंथ 30-40 होगी तो इसका मतलब है हम सेकेंडरी कीवर्ड्स नहीं यूज कर सकते। जैसे कि देखो, देखो लेट्स से ये लो 28 करेक्टर्स, 28 करेक्टर्स है ना, तो एक कीवर्ड आ रहा है। तो बात यह है कि अब है तो 28 करेक्टर्स भी 60 करेक्टर से कम, तो 60 करेक्टर से कम का मतलब ये नहीं है, 60 करेक्टर से कम का ये मतलब नहीं है कि 30 हो 40 हो। मेरी रिकमेंडेशन है कि 55 50 से 60 के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। नंबर टू, इट शुड मस्ट कंटेन द प्राइमरी कीवर्ड। आपके मेटा टाइटल में आपका प्राइमरी कीवर्ड लाजमी होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, प्राइमरी कीवर्ड शुड अपीयर इन द स्टार्ट। अब देखो कोई ये नहीं है कि आपने, आप कहो जी मैंने स्टार्ट में लेके जाना, आप ये कर दो रिड्यूस ब्लड प्रेशर, सबसे शुरू में ले जाओ, ऐसे नहीं होता, ठीक है। स्टार्ट में बात करने का मतलब ये है कि कीवर्ड टाइटल के जितना स्टार्ट में होगा ना, उतना वो कैची और एंगेजिंग होगा, ठीक है। अगर आप बाजार में जा रहे हो रेड कलर का शफून का कपड़ा खरीदने, तो वो दुकान जिसमें आपको फ्रंट पे ही शिफॉन के कपड़े लगे हुए नजर आ रहे हैं ना, वो आपको अपनी तरफ खींचेगी, और वो शॉप जिसमें फ्रंट पे रेड कलर का शिफॉन लगा हो वो उसकी निस्बत भी ज्यादा आपको खींचेगी। और वो दुकान जिसमें शिफॉन के कपड़े लगे हुए ही नहीं है, बेशक उसने पीछे स्टॉक में सबसे ज्यादा स्टॉक रखा हो, लेकिन आप उस शॉप पे नहीं जाओगे, अगर जाओगे भी सही तो यू विल नॉट बी श्योर कि उसके पास पड़ा या नहीं पड़ा, ठीक है। तो इस तरह अगर मेटा टाइटल में आपका जो कीवर्ड है वो आपकी अटेंशन ग्रैब नहीं कर रहा, स्टार्ट में नहीं है, तो इंगेजिंग नहीं है, ठीक है। देन आ जाता है जी मस्ट कंटेन 3 to 4 सेकेंडरी कीवर्ड्स। अब आपको मैंने बताया कि मैंने इसमें सेकेंडरी कीवर्ड यूज किए हैं, रिड्यूस ब्लड प्रेशर नेचुरली, रिड्यूस ब्लड प्रेशर एट होम। अब ये कीवर्ड कॉम्बिनेशन कल मैंने सब कुछ तो आपको करके दिखाया है, ठीक है। इससे ज्यादा तो एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मेटा टाइटल आप यूजर्स के लिए लिखते हो, यूजर्स पढ़ता है, समझता है,
लेट्स से अगर ये टाइटल यूं होता, चेक करो, देख रहे हो ये, रिड्यूस ब्लड प्रेशर इंस्टेंटली, नेचुरली, इजीली रिड्यूस बीपी, दिस इज नॉट रीडेबल। ऐसे टाइटल को देख के आप कभी भी उस पर रिलाई नहीं करोगे कि इसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इट शुड बी रीडेबल, इजीली, प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस हो, इजी टू रीड हो, नेचुरल नेचुरल स्ट्रक्चर हो, अंडरस्टैंडेबल हो, और और स्पेसिफिक टू द आर्टिकल हो। आपके मेटा टाइटल को देख के पता चल जाना चाहिए कि आपने पूरी आर्टिकल में क्या डिस्कस किया। वो ये पॉइंट मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। टाइटल को देख के यू शुड बी 100% श्योर कि ये जो आर्टिकल है इसमें कवर क्या किया हुआ है। आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं, अब्दुल हमीद समझ आइए आपको, सुल्तान अब्दुल हमीद, किधर है जी सुल्तान अब्दुल हमीद साहब? पक्की बात है। अब बात आ जाती है कि मेटा डिस्क्रिप्शन में जो डिस्क्रिप्शन है रिटन फॉर यूजर्स टू अपीयर इन सर्च इंजन अगेंस्ट एनी क्यूरी, जैसे ये टाइटल शो हो रहा है वैसे डिस्क्रिप्शन भी तो शो हो रही है ना। हम्म, शो हो रही है या नहीं हो रही? तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है, दिस डिस्क्रिप्शन इज आल्सो रिटन फॉर यूजर्स टू अपीयर इन सर्च रिजल्ट्स ऑन सर्च इंजन। तो पहला रूल क्या है जी? मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ शुडंट बी मोर देन 160 कैरेक्टर्स। जिस तरह मेटा टाइटल की लेंथ 60 है, इसी तरह मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ क्या है? 150 टू 160। 150 टू 160। अच्छा, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन should must contain the primary keyword. Again, primary keyword should be in start of the description. अब जो important point है, it should must contain
देखो, अब मैटर डिस्क्रिप्शन की लेंथ 160 कैरेक्टर्स है। इसका मतलब है कि वी हैव मोर कैरेक्टर्स टू राइट कंटेंट। हमारे पास ऑप्शन है कि हम ज्यादा कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, ज्यादा कंटेंट लिख सकते हैं। तो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी ना। तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं कह रहा हूं कि बेहतर है कि आप एक सिनोनिम भी ऐड कर दो। जैसा कि सिनोनिम रिड्यूस ब्लड प्रेशर, एक बार मैं लिखूं रिड्यूस ब्लड प्रेशर और एक बार मैं लिखूं लोअर ब्लड प्रेशर, along with 5 to 6 सेकेंडरी कीवर्ड्स। ठीक है, जैसा कि बेस्ट वेज टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर विद एक्सरसाइज एट होम। ठीक है, अब मैं वैसे आइडिया ही दे रहा हूँ। अगर कंटेंट हो तो लिखना आसान हो जाता है। मैं आपको आइडिया देता हूँ। अभी देखते हैं। मैंने क्या लिखा, बेस्ट वेज टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर नेचुरली, लोअर प्रेशर healthy diet and जरा मुझे चेक कर दे। वैसे मैं आइडिया आइडिया बना रहा हूँ अभी। वो तो ऑब्वियसली आप कंटेंट की बेस पे मैटर डिस्क्रिप्शन क्या है, देखिए मैं आपको एक सिंपल वर्ड बताता हूँ। मैटर डिस्क्रिप्शन इज अ 160 वर्ड्स, सॉरी, इज अ 160 कैरेक्टर्स समरी ऑफ योर इंटायर आर्टिकल कंटेंट। ठीक है, बिल्कुल कंक्लूजन विच कंटेन्स द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। मैं एक बार जरा, अब मेरे सामने क्योंकि कंटेंट नहीं ना लिखा हुआ, तो मैटर डिस्क्रिप्शन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, वरना मसला ही नहीं होता मैटर डिस्क्रिप्शन। लोअर ब्लड प्रेशर, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट एंड क्या होना चाहिए और
वेरी नाइस। स्ट्रेस का मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तुम्हें समझ लग रही विद क्या स्ट्रेस। ये लो, तो अब 7 8 कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले मैंने मेन कीवर्ड यूज किया, रिड्यूस ब्लड प्रेशर नेचुरली। देन मैंने एक सिनोनिम यूज किया, लोअर ब्लड प्रेशर। उसके बाद यहाँ से तकरीबन 30 40 कीवर्ड कॉम्बिनेशन बनते हैं ना। ठीक है। अब इस मेटा डिस्क्रिप्शन में आई हैव टॉक्ड अबाउट एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, बेटर स्लीप, फ्री लाइफ। ठीक है। इसका मतलब ये Recording in progress. मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन इज अ कीवर्ड बेस्ड conclusion of your entire article in 160 कैरेक्टर्स। आपके इंटायर आर्टिकल्स में आपने क्या लिखा हुआ है, क्या कवर किया है, कौन सा आर्टिकल लिखा है, कौन सा कंटेंट डाला है, उसके मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उठाकर। और वो कैसे पॉसिबल है? हम उस आर्टिकल में से मेन कीवर्ड्स उठा के ऐड कर देते हैं। इस आर्टिकल में हमने किन किन कीवर्ड्स को कवर किया है, किन किन कीवर्ड्स पे बात की है, किन किन कीवर्ड्स पे कंटेंट लिखा हुआ। एंड अगेन, मैटर डिस्क्रिप्शन शुड बी easy to read, understandable, and specific to the article. Meta title or meta description are always very, very, very specific to the topic. ठीक है। यहाँ तक कंफ्यूजन। अब हाँ जी, दायरा प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। ये आर्टिकल है जी। ठीक है। 5 best exercise to control your high blood pressure।
मुझे बताओ ये टाइटल ठीक है, ये टाइटल ठीक है ये? क्यों ठीक नहीं है, क्या इशू है? बताइए जी, बताइए बताइए बताइए। कीवर्ड की प्लेसमेंट गलत है। वेरी नाइस। मेटा डिस्क्रिप्शन ठीक है। देखो इसमें आपका जो कीवर्ड है वो गूगल ने इग्नोर कर दिया। यार देखो, रैंक है टॉप में ना, दिस इज नॉट द वे टू थिंक अबाउट। अभी आप लोगों को ये नहीं देखनी चाहिए कि वो रैंक क्यों है, किस लिए नहीं है। अभी आप लोग ये टेक्नोलॉजी पढ़ो, रैंक क्यों है इसकी और काफी रीजन है, वो आपको बाद में पता चल जाएंगे। क्या पता इसने पेड मार्केटिंग की हो तब रैंक हो, फिर रैंक है या नहीं है, लीव इट। क्या रूल्स के मुताबिक है ये या नहीं है, ये बताएं। ये रैंक इसलिए क्योंकि इसकी अम्मी ने गूगल वालों की अम्मी के साथ कमेटी डाली हुई है, कमेटी डाली हुई है, तो इस वजह से राइट आंसर। तो आप भी अगर रैंक करवाना चाहते हैं इसी तरीके से, आप भी गूगल की अम्मी के साथ कमेटी डालें। अब आप लोगों को क्या काम है, आप लोगों ने डिफरेंट टाइटल्स को जाकर देखना है, क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या इशू आ रहा है। इसी तरह अब आता है आपका ऑप्शन लिंक का, ठीक है। खैर वो हम बाद में देखेंगे। अब एक और चीज आपको बताता हूँ, फिर मैं लेक्चर की तरफ जाता हूँ। अब आ जाता है पेज टाइटल। अब क्या आ जाता है आपके पास, पेज टाइटल। क्या डिफरेंस है पेज टाइटल और मेटा टाइटल में, बताइए। मरियम ये तो औरतों को पता होता है ना, औरत कहाँ पर है, मर्दों को थोड़ी पता चलेगा। ये हाँ, तो अब आप लोगों की महारत नजर आएगी। मेटा टाइटल और पेज टाइटल में ये फर्क है कि मेटा टाइटल वो है जो गूगल पे नजर आता है, और पेज टाइटल वो है कि जब पेज ओपन करो आपकी वेबसाइट का, तो आपकी वेबसाइट के उस पेज पे नजर आता है। अब पेज टाइटल और मेटा टाइटल दोनों सेम भी हो सकते हैं। पेज टाइटल और मेटा टाइटल दोनों सेम भी हो सकते हैं। डिफरेंस ये है कि जो मेटा टाइटल है, क्योंकि उसने गूगल पे शो होना है, और गूगल का रूल ये है कि वो 60 करेक्टर से ज्यादा ना हो। लेकिन पेज टाइटल पे ऐसा कोई रूल नहीं है, आप बेशक उसको 70-80 करेक्टर तक भी ले जाएं तो वो बुरा नहीं लगता। तो अब डिफरेंस ये है, पेज टाइटल और मेटा टाइटल सेम भी हो सकते हैं, काफी लोग सेम रखते हैं, काफी वेबसाइट्स के ऊपर आपको नजर आएगा कि पेज टाइटल मेटा टाइटल आर सेम। ये मेटा टाइटल था ना, ऑप्शन क्या है, यही मेरा पेज टाइटल भी हो सकता है। अगर आप चाहो तो आपका यही
पेज टाइटल भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि पेज टाइटल पे कोई रूल नहीं है कि 60 कैरेक्टर्स हो, तो आप इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? विद रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट। समझ आ रही है? पेज टाइटल मेटा टाइटल में मेजर डिफरेंस क्या है कि मेटा टाइटल गूगल पे शो होता है, पेज टाइटल तब शो होता है जब वो आपका पेज ओपन करता है आपकी वेबसाइट पे जाकर। तो मेटा टाइटल पेज टाइटल सेम रखना है, कोई मसला नहीं है, लेकिन पेज टाइटल मेटा टाइटल में लिमिट है कि इट शुडंट बी मोर देन 60 कैरेक्टर्स। पेज टाइटल पे ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आप जरा मेटा टाइटल को और बेहतर बना सकते, तो एक दो और कीवर्ड ऐड कर सकते हो। तो ये देखो मैंने आपका पेज टाइटल बना दिया, लेकिन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मेटा टाइटल और पेज टाइटल शुड ऑलवेज बी सेम, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट और कीवर्ड यूजेज हमेशा सेम होना चाहिए। क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर टू यू? यहां तक को कंफ्यूजन? इज दैट क्लियर? ये जो एकदम कहते हैं सर जी रिपीट कर दें, दिल करता है पहले मैं रिपीट से पहले मैं रिपीटर उठाऊं, क्वेश्चन पूछा करो। चले देखो, पेज टाइटल और मेटा टाइटल में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। पेज टाइटल और मेटा टाइटल में ये डिफरेंस है कि मेटा टाइटल गूगल पे शो होता है और पेज टाइटल तब शो होता है जब आप उस पेज को ओपन करते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो मेटा टाइटल माइंड में ये रख के लिखा जाता है कि इट इज फॉर सर्च इंजन रिजल्ट्स, और सर्च इंजन रिजल्ट्स का जो सर्च इंजन रिजल्ट्स का जो रूल है वो ये कि स्टूडेंट मोर देन 60 कैरेक्टर्स। पेज टाइटल जो है वो यूजर्स के लिए है जो आपका पेज ओपन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सेम भी हो सकते हैं। कंफ्यूजन है, सेम रख लें, कोई मसला नहीं। नहीं रखना चाहते आप पेज टाइटल में एक या दो कीवर्ड ऐड कर दें। ठीक है, एनीवेज आप बेशक सेम रखें, कोई मसला नहीं। समझ आ गई? यहां तक क्वेश्चन है तो बताएं। बिल्कुल ताहिरा, मैं यही कह रहा हूँ कि पेज टाइटल में आप एक आध एक्स्ट्रा कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं जो आप मेटा टाइटल में नहीं कर सकी। ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। पेज टाइटल पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेटा टाइटल पे टाइटल सेम सेम रूल्स हैं इनके लिए। बस ये है कि थोड़ी लेंथ ज़्यादा हो सकती है। लेट्स से ये 60 कैरेक्टर है, तो आप इसको थोड़ा सा एक दो दो कीवर्ड्स और ऐड कर सकते हैं। बस ये हो सकता है। ठीक है।
उमर कह रहे हैं सर कहाँ जाके मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। उमर गिलगित गिलगित बल्तिस्तान जाके पहाड़ी पे बैठ के। उमर अभी जब हम आगे वर्डप्रेस में जाएंगे ना, तो वर्डप्रेस में हमारे पास ऑप्शन आता है। उस ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जिसमें मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस हमें करनी होगी, और वो प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। ठीक है उमर? ऐसा ही है उमर, मजाक कर रहा हूँ ना यार। मतलब कि ट्रिप आपने करना है, एंजॉय आपने करना है, घूमना फिरना आपने है, मजे आपके, और टिकट के पैसे आपको ई रोजगार दे। क्या बात है, क्या बात है। 1 मिनट की खामोशी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। ओ जी, यहां तक वो कंफ्यूजन। शायरी जो है ना वो कभी कभी अच्छी लगती है। ठीक है। इम्तियाज इसका क्या नाम है, मेरे ख्याल से हाइफन कहते हैं। और ये सेपरेशन के लिए यूज होता है, सेपरेट करने के लिए। दो चीजों को सेपरेट करना है, तो आप ये लाइन बीच में डालते हो। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, या आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, कुछ ना कुछ तो है। गुलशन का क्वेश्चन आ रहा है, और आपको पता है गुलशन के क्वेश्चन हमेशा 1.5-2 किलोमीटर आगे के होते हैं, है ना? तो आज जरा देखते हैं गुलशन का क्वेश्चन क्या है। और ये जो हमने रूल बनाया है कि गलत क्वेश्चन के ऊपर असाइनमेंट मिलेगी, तो मेरे ख्याल से आज ये रूल जो है ये गुलशन पे इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो सब खामोश हो जाएं। जी गुलशन, क्या क्वेश्चन है बताएं। जल्दी से बताएं गुलशन। जिन बच्चों के मुझे नाम हो जाते हैं ना, वो बेचारे बच्चे बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। नहीं 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 गुलशन, बात ना बदले। आप क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, और मेरी इस बात के बाद आपने सियासी बयान दी है। ठीक है, जल्दी से पूछो क्वेश्चन, मैंने आगे प्रोसीड करना लेक्चर में। शाबाश। अभी तो शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि सर रात को एक ख्वाब में बाबा जी आए थे, और उन्होंने कहा बेटा तुम जो हो तुम एसईओ में बहुत आगे जाओगी। रन टाइम पे ऐसी बातें याद आती हैं बंदे को। जल्दी बताएं, शाबाश। अब असली क्वेश्चन निकल आया कि सर ई रोजगार कब टिकट देगा। चलें जी। गुलशन अगर मेहनत करके, एफर्ट्स पुट करके, ऑर्डर्स लेकर इस क्लास की टॉप अर्नर बन जाती है, यानी सबसे ज्यादा ऑर्डर्स लेती हैं गुलशन, टॉप अर्नर बनती हैं, तो गुलशन को मैं टिकट दूंगा घूमने फिरने का। छोड़े ही रोजगार को, कुछ करके भी तो दिखाए ना। ठीक है गुलशन। बस मुझे चलें, ऑर्डर्स भी छोड़ें। बस मुझे दिखा दें कि आप पूरी क्लास में यूनिक हैं, डिफरेंट हैं। आप
आपकी लर्निंग बड़ी अच्छी हो रही है, आप चीजों को बड़ा अच्छा अडॉप्ट कर रही हैं, छोड़ दें, पैसे ऑर्डर्स भी ना आए आपको। ठीक है गुलशन, लेकिन उसके लिए होगा क्या कि मैं सबसे पहले गुलशन का क्विज चेक किया करूंगा, सबसे पहले गुलशन की असाइनमेंट चेक किया करूंगा। और क्योंकि मेरी और गुलशन की जो डील है ट्रिप स्पॉन्सर करने वाली, उसमें अब आप भी शामिल हो चुके हैं, आप विटनेस बन चुके हैं। तो जितने गुलशन का क्विज चेक करने के बाद जितने मार्क्स आएंगे वो मैं आपको भी बताया करूंगा, गुलशन की असाइनमेंट में आपसे भी शेयर किया करूंगा। फिर उसके अलावा छोटी मोटी प्रेजेंटेशन रखा करेंगे हम गुलशन की, गुलशन बोला करेंगी, आप सुना करेंगे। ठीक है, फिर गुलशन छोटे छोटे टॉपिक्स पे प्रेजेंटेशन दिया करेंगे आपको क्लास में। तो गुलशन तैयार है फिर आप? हैं गुलशन? गुलशन गायब भी हो गई। चले एनीवेज, यहां तक सब कुछ क्लियर है। तो उसका मतलब है कि जो बेसिक्स हमने कवर करनी थी वो हमने कवर कर ली। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की जान। अब जनाब वाला, ऑन पेज एसईओ के कुछ रूल्स हैं जो हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला रूल क्या है जी? कीवर्ड इन द टाइटल टैग। कीवर्ड इन द टाइटल टैग का क्या मतलब है? आप सब कुछ पढ़ चुके हो यार, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सारे रूल्स, आपको यही नहीं पता। मैं आपको सारे रूल्स पढ़ा चुका हूँ। देखो, कीवर्ड इन द टाइटल टैग का क्या मतलब है। अब वो ये कह रहा है कि जो ऑन पेज, अब बातें खत्म ना, बातें खत्म, बातें खत्म। वो ये कह रहा है कि ऑन पेज एसईओ में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गूगल रैंकिंग फैक्टर है वो है आपका टाइटल टैग। आपका जो मेटा टाइटल है, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गूगल रैंकिंग फैक्टर। आपका मेटा टाइटल जितना अच्छा होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके रैंक करने की। ठीक है, तो वो क्या बात कर रहा है? कीवर्ड इन द टाइटल टैग, ये देखिए सबसे पहला, ये कीवर्ड इन द टाइटल टैग। तो कीवर्ड इन द टाइटल टैग का मतलब है कि जो टाइटल, यानी अब आपके पास दो टाइटल्स हैं, एक मेटा टाइटल है, एक आर्टिकल टाइटल है, दो टाइटल्स हैं आपके पास। समझ आ रही है? एक है मेटा टाइटल, एक है पेज टाइटल। और हमें पता है कि जो आपका की, अब आप देखो ना, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल देखो, अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल देखो। उसने कहा टाइटल टैग, उसने क्या मेटा टाइटल या पेज टाइटल नहीं, उसने कहा है कीवर्ड। उसने कहा है कि प्राइमरी कीवर्ड या सेकेंडरी कीवर्ड। तो अब आप अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल देखो, आप इसको एलेबोरेट कर सकते हो कि वी हैव टू टाइटल टैग्स, number one is meta title, number two is page title. Meta title and page title can be same, but as we have a restriction of 60 characters in meta title, we have no such restriction in the page title. So we can optimize page title a little more in length as well. So as per this rule, the primary keyword should must be the part of both meta title or page title. And not only the primary keyword, but we should also use the secondary keyword as well in the meta title and
page title. Having more than secondary keyword means we have more opportunities to rank our keywords in Google and also to increase more traffic. क्या बात है यार, मतलब इतना सा पॉइंट दे के आपने इतना एलैबोरेट कर दिया उसको, और ये एलैबोरेट वो किया जो आपको आता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसका मतलब है कि जो अब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो काफी ज्यादा हो चुका है। तो पहला रूल क्या है जी, कि आपका जो टाइटल टैग है उसमें कीवर्ड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, टाइटल टैग स्टार्ट्स विद कीवर्ड, ठीक है। अब उसने साथ एक डायग्राम दी है, ठीक है। वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एन एक्सपर्ट द टैग that start with the keyword performs better than the title tags with the keyword towards that। वो कह रहे हैं कि वो मेटा टाइटल्स जिनमें कीवर्ड स्टार्ट में होता है वो बेहतर परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू दोज मेटा टाइटल्स जिनका कीवर्ड एंड पे होता है। समझ आ गई? अगेन आई एम रिपीटिंग कि एज पर रूल वो मेटा टाइटल जिनमें कीवर्ड स्टार्ट में हो दे परफॉर्म बेटर एज कंपेयर टू दोज मेटा टाइटल्स they perform better as compared to those meta titles जिनमें कीवर्ड आखिर में होता है। ठीक हो गया? थर्ड ऑप्शन आ जाता है कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन टैग। चलें जी, अब इसको एक्सप्लेन करें कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन टैग को। आए जी कॉल पे, शाबाश, कॉल पे आए जी, हैंड रेज करें। हैंड रेज करें या मैं, एसयू मोज एक टूल है, ठीक है, उम्मे लैला। हैंड रेज करें या मैं रेंडमली नाम लूं, बताएं जी। रेंडमली पिक कर सकता हूं? थोड़े से राज भी खुलेंगे कौन से बच्चे क्लास ले रहे हैं कौन से नहीं ले रहे, तो स्टूडेंट्स लीव कर दें, उनकी मर्जी। बेशक चले जाएं। जी सानिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर स्टेटमेंट ये लिखी हुई है ना कि कीवर्ड्स इन डिस्क्रिप्शन टैग, हाँ, जो कीवर्ड आपने पूछा। डिस्क्रिप्शन टैग जो है, मेटा डिस्क्रिप्शन, जी उसमें कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है। सर, वो यही है कि रेलिवेंट हो सबसे ज्यादा जो हमारा कंटेंट है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई फिटनेस रिलेटेड ही लिया है तो जो भी हम मेटा डिस्क्रिप्शन में डालेंगे कीवर्ड्स वो रिलेटेड टू द कंटेंट होने चाहिए और रेलिवेंसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कंटेंट कुछ और है और हमने मेटा डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिख दिया। हाँ और ठीक जो है। आपने बताया कि जो हमने मेन कीवर्ड्स प्राइमरी कीवर्ड्स यूज किए हैं वेबसाइट के अंदर, जिन जिन टॉपिक्स को हमने कवर किया है उसको हम डिस्क्रिप्शन में देंगे ताकि अगर फॉर एग्जांपल सर्च इंजन पे वो मेटा डिस्क्रिप्शन शो हो रही है तो हम उसको ओपन करने के लिए वो हमें कन्विंस कर रही हो मेटा हाँ डिस्क्रिप्शन हाँ कि हम इसी वेबसाइट को ओपन करें। मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन देख के हमें हो कि ये चीज शायद हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। यस, इसके अंदर वो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो हमें हेल्प आउट परफेक्ट, करेंगे। बिल्कुल ठीक है।
गुड हो गया है। और सर आप एक बात कर रहे थे कि ये मतलब टैग में ये दोनों चीजें मतलब पेज की भी आ जाती हैं जो अंदर सर्च इंजन रिजल्ट्स की हैं और जो वेबसाइट के, यानी कि दोनों की बात हो रही है, आपने ये कहा था ना। हम्म। लेकिन ऊपर जैसे कि वो मेंशन है कि पेज लेवल फैक्टर्स, तो ये पेज लेवल फैक्टर्स क्या वेबसाइट का ही पेज होगा या जो सर्च इंजन का है उसको भी हम एज अ पेज ही कंसीडर करते हैं? देखो अल्टीमेटली पेज वो है जो हमारा आर्टिकल है, जहाँ पे हमने कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है। तो इट शुड मस्ट डिपिक्ट आवर कंटेंट। हमने कंटेंट में जो कुछ लिखा है उस कंटेंट के बारे में मेटा टाइटल, पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ठीक जी है। क्योंकि मेटा टाइटल पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप अपने आर्टिकल पे चले जाते हैं। ठीक है। ठीक है सर, क्लियर चले, है। थैंक यू। जी फहीम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इसी के लिए मैंने तो हैंड रेज किया था, इसी को डिस्क्राइब तो करूं? बोले ना, बताएं। आपको सर क्या मेटा लगता है कि आपका पॉइंट डिस्क्रिप्शन। एग्जैक्टली सेम हो सकता है सानिया मुगल से? नहीं सर, नहीं सेम नहीं होगा सानिया मुगल, सॉरी, मीना हिल से, बताएं। सर मेटा डिस्क्रिप्शन आपने बताया मेनली कीवर्ड बेस्ड वो कंक्लूजन होता है हमारा जो मेन आर्टिकल है उसका। हाँ। और इसमें अब ये हमारा पूरा सबसे पहले। गूगल, अच्छा, ये जो मैंने बात कही है ना कि कीवर्ड बेस्ड कंक्लूजन होता है, ये लाइन गूगल पे नहीं लिखी हुई। जी सर। लेकिन इससे अच्छी लाइन हो ही नहीं सकती मेटा डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करने के जी लिए। सर, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि अल्टीमेटली फोकस किस चीज पे है? कीवर्ड्स पे। कीवर्ड पे। और मीनिंगफुल क्या चीज होती है? कीवर्ड्स होती है। तो कीवर्ड। अगर आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जिनको आपने कवर किया आर्टिकल में उनको मेटा डिस्क्रिप्शन में डालो, तो कीवर्ड्स को देख के नहीं पता चलता कि हमने जो आर्टिकल का कंटेंट है उसमें क्या कवर किया होगा? बिल्कुल सर ऐसे। तो बताएं। ठीक है, कीवर्ड बेस्ड कंक्लूजन, आगे। सर इसमें जो कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड एक तो वो सबसे पहले होना चाहिए। हम्म। और उसके साथ रेलिवेंटली हमारे पास सेकेंडरी कीवर्ड 5 to 6 आपने बताया कि वो हम ठीक लाजमी है। ऐड करें। ठीक और है। इसकी जो करेक्टर लेंथ है वो 150 to 160 हम्म। होनी चाहिए। और हम्म। वही बात है कि मेन कीवर्ड जो है आपका वो शुरू में होना चाहिए और लाजमी होना चाहिए, प्राइमरी कीवर्ड। बिल्कुल ऐसा ही। डन हो गया। थैंक यू। थैंक यू फहीम। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, जब क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है ना, फिर माइक भी म्यूट किया करें। अक्सर आप लोग समझते हैं माइक म्यूट हो गया, माइक ऑन होता है। पीछे से आपकी अम्मी जब आपको खूबसूरत कलमात में याद करती हैं तो वो रूह परवर अल्फाज हम तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है। एक मसला ये होता है। दूसरा मसला ये होता है कि आपने हैंड रेज किया हुआ होता है, तो वो आप हाथ नीचे कर दिया करें। माइक जरूर चेक किया करें। ठीक है। जी रानी मदीहा। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर जो है डिस्क्रिप्शन में मतलब ये 2 पॉइंट्स होने चाहिए कि हमारे पास एक तो प्राइमरी कीवर्ड्स हैं और दूसरे हम्म। सेकेंडरी। तो डिस्क्रिप्शन में, मेटा डिस्क्रिप्शन में मैक्सिमम हम जो है वही ऐड करें, प्राइमरी बिल्कुल फर्स्ट पे, और जितने ज्यादा जो 160 कैरेक्टर्स हैं वो हमारे टोटली ट्राई करने चाहिए कि वो सेकेंडरी कीवर्ड्स हों, हम्म। ताकि जो है हमारी ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा हो, डिस्क्रिप्शन जो है बिल्कुल रेलिवेंट हो हमारे टॉपिक्स के, जो हमारा मेटा टाइटल है उससे बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो, ताकि जो है जो भी कोई देखे उसे मेटा डिस्क्रिप्शन को जैसे हम पढ़े, तो मतलब जैसे हम पढ़ते हैं किसी भी सर्च मतलब करते हैं, तो हम अगर एक आध लाइन पढ़ लेते हैं तो हमें वो लगता है कि ये रेलिवेंट है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, तो हम उसको ओपन करते हैं। ऐसे ही हमारे लिए भी यही होना चाहिए कि हम जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसमें जितना ज्यादा ऑथेंटिक और मतलब बहुत ज्यादा वैल्यूएबल जो है हमारा कंटेंट, उसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन में वो वर्ड्स डाल दें, उसको मतलब ऐसे लगना चाहिए कि हमारा आर्टिकल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास जो है बेस्ट जो है, बेस्ट जो आप वो जो होता है ना किसी भी आर्टिकल से पहले जो है 3-4 लाइंस का उनको दिया होता है कि ये सम अप है, तो वो मेटा डिस्क्रिप्शन जो है हमारा बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और टोटली प्राइमरी कीवर्ड तो स्टार्ट में आना चाहिए और बाकी सारे भी सेकेंडरी कीवर्ड्स होने चाहिए। जो पहली बार पढ़ रही है मेरे साथ, या पहले भी पढ़ी हुई है? सर नहीं, पहली बार आपके साथ ही पढ़ रही हूँ। देख ले, मतलब दिस इज नॉट ओनली यू, बाकी दो लोगों ने भी।
जितनी तेज तेज यू गाइस आर टेलिंग एवरीथिंग, मतलब समझ आ रही है आप लोगों को। जी ठीक सर, है? ये बहुत ज़्यादा क्लियर आपने वाक़ई में बहुत ज़्यादा क्लियर किया। मतलब इससे स्टार्ट में एसईओ का मुझे ये भी नहीं पता था कि ये किस चीज़ की एब्रिविएशन है। तो अब एसईओ तो बिल्कुल अच्छे से आ गई है। तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जी सर। इट्स नॉट इजी टू लर्न इन अ वे कि वो चीज आपको फिंगर टिप्स पे याद हो। तो सर एक इस चीज तो से आपको आप मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि आप जी, लोगों को जी। चीजें समझ आ रही हैं। जी इससे सर, आपका सर बहुत मोटिवेशन लेवल हाई होना चाहिए। ठीक है? जी सर, आप बहुत अच्छा समझाते हैं और दूसरी बात कि हमारे जो फेलोज़ हैं, मैं उनसे भी सबसे बहुत इम्प्रेस हूँ कि मतलब अगर एफबी में भी कोई भी मसला है, वो पोस्ट कर देते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो सब लोग बहुत फ्रेंडली और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब मुझे काफ़ी सारे इश्यूज़ थे प्रोफाइल मेकिंग तक भी, तो बहुत समिया मतलब सबने बहुत अच्छा गाइड किया। थैंक यू सो मच टू ऑल। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे एक अब्बू होते हैं ना, तो वो चाहते हैं उनकी औलाद में प्यार मोहब्बत हो, यूनियन हो। ठीक है? तो जी इसी तरह सर। एज अ ट्रेनर मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरी जो क्लास के बच्चे हैं उनका आपस में एक प्रोडक्टिव और रिस्पेक्टफुल रिलेशन हो।